हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपा व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं उसके घर जा रही हूँ और हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि कभी हम ऐसे जाएंगे और मिलेंगे। तो अभी मैंने कैब बुक कर ली है और अब हम चलते हैं और ये पूरा व्लॉग मेरा यही रहेगा कि मैं उसे सरप्राइज़ देने जा। तो ये मेरा बैग है रेडी। सो गाइस, आज का प्लान थोड़ा स्पेशल है। तो अभी मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रही हूँ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के घर, उसको सरप्राइज़ देने। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है और मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ ऑर्डर करना है तुम्हारे इधर पे। तो मैंने उससे एड्रेस ले लिया है और हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट है, मे बी 2 घंटा लेट है। तो अभी कैब मैंने बुक कर ली है। अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट और फिर उसके बाद जो है बस ये होना चाहिए कि वो घर पे हो। तो अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और मुझे 2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं अब जा कर के पहुँची हूँ एयरपोर्ट। तो अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले निकाल लूँ अपने आधार कार्ड और टिकट। तो अब यहाँ से मैं टिकट दिखा करके इतनी लंबी लाइन लगने के बाद मैं यहाँ पे चेक इन कराऊंगी। देन उसके बाद एंट्री करते हैं। तो अभी ये लंबी लाइन में लगते हैं और फिर अब हम चलते हैं अंदर। एयरपोर्ट के अंदर आते ही सबसे पहला काम अब ये है कि आकाशा एयरलाइन का बैकड्रॉप काउंटर ढूंढना, क्योंकि लगेज जमा होते ही बहुत ही सुकून मिलता है। तो अभी यहाँ पे लंबी लाइन लगने के बाद अब मेरा नंबर आया है। तो अब हम जो है यहाँ पे अपना लगेज यहाँ पे जमा कर दिए हैं और उसके बाद अब हम अंदर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा सिक्योरिटी चेक है, जहाँ पे सारा सामान ट्रे में जाता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद तब जाके हमें नज़ारा मिलता है। सब लोग अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने कर ली है एंट्री और अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि हमारी फ़्लाइट कितनी लेट है। तो अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट और हमने चेक इन करा लिया है, लगेज जमा कर दिया है और अब हम जा रहे हैं। तो अभी हमारी फ़्लाइट हैदराबाद की है और ये तो अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि मैं सुबह से निकली और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो अभी देखते हैं कि मैं यहाँ से क्या लूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और उसके बाद मुझे कुछ खैर समझ तो आया नहीं है। फिर मुझे जाकर के मिला है ये वेज पफ। तो अभी मैंने ये ले लिया है। हैदराबाद फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, तो अभी बोर्डिंग होने लगी है। तो अभी हम चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। तो एयरपोर्ट पे मैं 1:30 बजे से हूँ और अब 3 बजे जाकर के बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हुआ है। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के अंदर, इतना लंबा सफ़र करने के बाद। और बस आई होप मेरी फ्रेंड घर पे ही हो। आज के सफ़र में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पायलट है वो भी फ़ीमेल है। एक फ़ीमेल हमें हैदराबाद पहुंचाने वाली है और ये ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है। और आकाशा एयरलाइन का पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले मैं इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, बहुत सारी प्लेन में मैंने सफ़र किया है। हाँ, इंटरनेशनल नहीं किया है बट नेशनल में मैंने काफ़ी सारी एयरलाइंस में सफ़र किया है और ये आकाशा एयरलाइन में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और मुझे अंदर के इंटीरियर देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग था, कलरफुल, डिसेंट। तो अभी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सो अभी यहाँ से हम चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। एक उड़ान इस कदर। तो जब आपके मन में ना शौक़ उड़ने का हो ना, तो उड़ान, आसमान सब कुछ मिल ही जाता है। तो लाइफ में ना जो मन करे वो करो, किसी की मत सुनो और एक सफ़र इस कदर करो ज़रूर। तो अभी हम चलते हैं अपने सपनों की उड़ान में, इन बादलों में, इन आसमान में, जहाँ दुनिया नीचे और आप आसमान में, खुला आसमान आपके लिए है। तो अभी मैं अपने आसमान की उड़ानों में एकदम मस्त गुम हूँ और ये नीचे ज़मीन, आप हवा में आसमानों की सैर करते हुए। तो ये घने बादलों की सैर करते हुए और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। तो ये 2 घंटे का सफ़र हमने तय कर चुके हैं। दिल्ली से मैं आ गई हूँ हैदराबाद। तो ये आकाशा का सफ़र मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा रहा है। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। तो यहाँ हैदराबाद आने के बाद पता चला मुझे कि यहाँ पे तो ठंड पड़ती ही नहीं है। यहाँ का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री है और दिल्ली में ठंडी है इतनी ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं, अपना लगेज लेते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 6:30। तो अभी मुझे जाते जाते बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अभी मैं चलती हूँ और देखती हूँ अभी मुझे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज तो इशू होना ही होना है। वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती क्योंकि ये तेलुगु बोलते हैं और मेरे को तेलुगु नहीं आती। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें और होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे कैब बुक करी है और हम जा रहे हैं। मुझे यहाँ से भी 1 घंटा भी लगेगा बस से ट्रैवल करते करते। अब देखो क्या रिएक्शन होता है। तो फाइनली मुझे घर मिल गया है। मैं आ गई हैदराबाद अपनी फ्रेंड के घर। ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। गाइस, हम आ गए हैं हैदराबाद और सुबह से एकदम ट्रैवल करते करते थक गए। सुबह 11 बजे से घर से मैं निकली हूँ और अब जा कर के रात में 9 बजे मैं पहुँची हूँ इधर हैदराबाद।
और एक तो यहाँ की लैंग्वेज तो ऐसी है ना कि समझ ही नहीं आती, पल्ले वल्ले नहीं पड़ती है, बस तू आती तू जाती तू खाती तू रहती, यही चल रहा है। तो हम इतना ट्रैवल करने के बाद एक तो सुबह से भूखे थे और फ्लाइट लेट हो गई, फिर उसके बाद इधर कैब नहीं मिल रही थी, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, और अब जा कर के फाइनली हम पहुँचे हैं। अब कुछ मिला है थोड़ा सा नाश्ता, तो अभी मैं नाश्ता करूँगी और इसके बाद से अब जो मेरा व्लॉग आएगा वो सारा हैदराबाद का ही आएगा, क्योंकि मैं आई हूँ घूमने। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी सारी वीडियोज़ अभी हैदराबाद की आएगी। बाय।